तो जय जय श्री राम, हर हर महादेव। जय मेरी जलपा भवानी माता तेरी सदाई जय हो। जय देवी उत्तराखंड, हर हर महादेव। गुरु माँ गुरु पिता के चरणों में प्रणाम। और आज मंगलवार है, शुभ मंगलवार। वीर बजरंगी माँ दुर्गे जगदम्बे अम्बिका का वार है। कृपा बनाए रखे माँ दुर्गे। और जो भी मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं उनका धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। वीर बजरंगी माँ दुर्गा कृपा बनाए। तो एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आज माँ ने इस जगह तक पहुँचाया है कि ज़्यादा नहीं, लेकिन अपने लिए तो सोच ही सकती हूँ। और कभी नहीं सोचा, लेकिन इतना है कि सोच सकती हूँ। और जो मैं कहना चाहती हूँ ये बात सच्ची है, सही है कि लोग कहते हैं ना कि जादू टोटका ये किया कराया नहीं होता। मैं कहती हूँ सारे रिश्तेदार एक जैसे नहीं थे। रिश्तेदारों की तो बहुत बड़ी, अपने घर के ही रिश्तेदार तो बाहर के आते हैं। तो किसने बोला कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। मैं बता रही हूँ आपसे सच और सही बात कि हमारे पास खुद का मकान भी था। आज मैं सच कह रही हूँ कि आज हम किराए पे रहते हैं, ठीक है। खुद का मकान भी था, सब कुछ था। तो लोगों ने ऐसी नज़र, बोलते हैं कि नज़र ना पत्थर को भी तोड़ देता। हकीकत बात है, नज़र पत्थर को भी तोड़ देता है। हमें तो ये नहीं पता चलता कि अगला वाला इंसान कैसा है, क्योंकि आदमी खुद अच्छा हो तो दूसरे को भी अच्छा ही देखता है ना। लेकिन ध्यान रख लेना, अच्छाई का साथ हमेशा भगवान देता है और बुराई के साथ अंत में शैतान देता है। और क्योंकि सब कुछ यही है, कर्म पलट के आता है, बिल्कुल पलट के आता है। जो लोग ज़्यादा नहीं, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, 10 साल 2 साल कब तक भगवान परीक्षा लेगा अच्छा इंसान की। लेकिन अगर किस्मत अच्छी रही तो सामने देखोगे भी। तो आज मुझे इन चीज़ों को कुछ नॉलेज नहीं था। महामाई की कृपा है, वो कृपा बचपन से थी मेरे पे। जो माता रानी की कृपा थी बचपन से थी, मेरी पूर्वजों की कृपा थी। और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। जब तक मुझे पता चलना था, जब उम्र हो गई इस चीज़ की, तो क्योंकि मैं पूजा पाठ में शुरू से महाकाल का, मैं कह रही हूँ कि मैं पहले से ही काल का माँ को मानती हूँ, काली माँ को, और आज भी मानती हूँ। और उसी की मैं भक्त हूँ, महाकाल और महाकाली की भक्त। एक छोटी सी मतलब सेवक कहूँगी, मतलब उसी की हूँ मैं। उनको मानती हूँ, महाकाल महाकाली को। और सारे देवी देवता होते हैं और श्री राम जी। तो मैं शुरू से ही थी, तो पर इतनी अक्ल नहीं थी, लेकिन मानती थी मैं। व्रत वगैरह भी रखती थी, लेकिन इतना नहीं था सेवा भाव का। तो उन्होंने ही मेरे को यहाँ तक सपोर्ट करा, बचाया। कहते हैं ना कि देखो परेशानी आनी हो तो आनी है, लेकिन जो कोई इंसान परेशानी किसी की ज़िंदगी में लाता है वो कभी सुखी नहीं रहता है। अगर भगवान की परेशानी हो तो उसको इंसान झेलता है कर्मों का, लेकिन कोई अपने कर्म दूसरे के सर पे डाले, किसी को हंसता हुआ खेलता हुआ नहीं देख सकता, तो उसका घर भी ज़रूर होता, वो अपने लिए इकट्ठा होता है, बर्बाद होता है। और वो तो उस जगह पे होता है कि अपने 7 पीढ़ी तक लेकर चलता है। तो यही कहते हैं। तो तुमसे कह रही हूँ क्योंकि मेरे पे तो बीत गई। कोई भी दुख तकलीफ घर में, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, तो पहले तो अपना समस्या का हल खुद ही ढूंढना कि कहाँ से है। नहीं तो एक बार किसी भी दरबार में जाकर पूछवा लेना कि क्या बात है, ठीक है। कुछ पता नहीं चलता किसी का किया करा के, चाहे नज़र का भी, नज़र के नहीं खाया घर हमारा। और लोग आते थे, खाते थे, पीते थे, क्योंकि अपने मन में कभी शंका नहीं रही। लेकिन क्या पता था कि कोई आकर हमारे घर में कुछ करके जाएगा। करने के बाद हमें उस इंसान ने बिल्कुल इस तरह से कर दिया है कि 14 साल, 14 या 12 साल तक इनका कुछ निकले ही ना। जब घर बिक गया उसके बाद निकलने लग गया। कोई बात नहीं, घर बिका है, ऊपर वाला ने चाहा तो दोबारा बन जाएगा, लेकिन उन्हीं का क्या होगा जान लेगी। और ऊपर वाले मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे साथ कुछ भी गलत ना होने दिया, ना आगे होने देंगे। और उसकी सेवा करते, उनके शरणों में बैठे हैं। और मेरे अपने कर्मों पे, मेरे कर्म
मेरे कर्म जो हैं सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी, बहन भांजी से लगाकर सबका लगाकर, ठीक है। तो कहते हैं कर्म, तो कर्म अच्छे हैं, कोई ना समझे कितना वो हम मेरे को हमें पता हमने क्या क्या करा है, कोई ना समझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जो आदमी बुरा वक्त में किसी का साथ आता है उसने छोड़ दिया तो उनका पतन निश्चिंत है। जो आदमी धोखा देते हैं, जो बुरे पसंद का तो उसको नहीं समझते, तो सोच लीजिए उनके साथ वही होगा। तो यह कहना चाहते हैं कि हम इन चीज़ों का नॉलेज नहीं था क्योंकि गलत नहीं थे, लेकिन भगवान ने साथ दिया जी। तो कुछ भी दिक्कत हो दरबार में ज़रूर जाइए, दरबार में दिखाइए। जहाँ डॉक्टर भी चाहिए, दुआ भी चाहिए, दवाई भी चाहिए, तो ज़रूर जाइए और ज़रूर दिखाइए। क्या बात है क्या नहीं पता चल जाता है, क्योंकि माँ भगवान ऊपर वाला कभी स्वयं नहीं आता है, इसीलिए भक्त बनाए गए हैं। और दरबार में जाकर ही पता चलता है क्या बात है क्या नहीं है, वहीं से हल मिलता है। और हमारी भी ऑनलाइन कुछ चलती हैं, तो अगर जिसको भी करना हो तो आप आ सकते हो, किसी भी दरबार में जा सकते हो। माता रानी का, भैरव बाबा, किसी जहाँ पे आपका नज़दीक हो वहाँ जाइए और अपना समस्या के हल ज़रूर निकालिए। और क्या कहते हैं, मैसेज कर सकते हो आप ऑनलाइन पूछा के लिए भी। तो यही कहते हैं, ये महामाई का दरबार, माता का दरबार, जो हल करती है माता रानी ही करती है। लेकिन मुझे इतने हल मिले, देखो एक जना, एक वैष्णवी माँ जाकर मुझे शांति मिली, वो भी कैसे गई मुझे पता है। और उन लोगों ने भी, किसी ने भी, अगर किसी ने भी करा होगा तो एक दो ने मतलब ऐसे जिससे मतलब फ़र्क पड़ा, बाकी महामाई नहीं करा है, झूठ क्यों बोलें। और माँ वैष्णवी ने, और ये भी वैष्णवी दरबार है, क्योंकि जो वो कर सकती कोई नहीं कर सकता, महाकाल सब वही हैं। यही बोलते हैं कि सच्चा दरबार। तो क्या कहते हैं, सारे हल निवारण, और माँ सारे निवारण करती है। तो जय माता दी, हरे कृष्ण, श्री राधे राधे।